Thank you. Good afternoon and a warm welcome to you all to this meeting. सबको जय मसीह की और सबको गुड आफ्टरनून और इस जूम की मीटिंग में सभी को स्वागत करते हैं। Thank you once again for inviting me to share God's word with you. परमेश्वर के वचन को आप सबके बीच में बांटने के लिए मुझे आमंत्रित किए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। To me, this past 1 week has been a very difficult time. ये पिछले एक हफ्ता मेरे लिए बहुत ही कठिन का समय रहा। My dad passed away on Saturday. शनिवार के दिन मेरे जो पिताजी थे वे गुजर गए। The funeral was on Sunday and we returned to Kerala on the same day. और मिट्टी 11 संडे को हुआ और उसके बाद हम लोग फिर केरला वापस चले गए। My dad, when I look back and see the life of my father, I just thank God that he was a God-fearing man. और जब मैं अपने पिता की पृष्ठभूमि को देखती हूँ कि वो किस तरह से अपने जीवन को बिताते थे, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि वो एक परमेश्वर भय में अपना जीवन को बिताते थे। And my topic today is about being a godly woman. और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है वचन आधारित नारीत्व। There's nothing greater than being and living a godly life on earth. इस पृथ्वी में जब हम रहते हैं तो परमेश्वर के भय में या वचन आधारित अपना जीवन को जीने से उत्तम और कोई चीज नहीं है। In Proverbs 31:30, we read that charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord will be praised. अगर हम लोग नीति वचन उसका 31 का 30वां वचन पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा की भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। Everyone likes to be praised and appreciated. हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी प्रशंसा की जाए। We always want people to say good things about us. हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छी-अच्छी बातें बोलें। And we often feel depressed and down when no one seems to appreciate our hard labor and work and all that. और जब हम कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और जब किसी की ओर से हमें अच्छी बातें कहने के लिए शब्द नहीं होते हैं तो हम बहुत दुखित हो जाते हैं। Sometimes I've even asked my husband, don't you think there's somebody like me in this house? तो कभी-कभी मैं अपने पति से पूछती हूँ कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेरे जैसे कोई व्यक्ति इस घर में रहता है? Because from morning to night we toil and we think, okay, you have done well today. At least that we will hear from our husband. सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, हर एक काम को करते हैं, तो हम लोग अंत में सोचते हैं कि हाँ, हमारे पति से एक शब्द सुनेंगे कि हाँ, तुमने आज अच्छा काम किया है। The Bible verse we read says that the woman who fears the Lord, she will be praised. अगर हम लोग वचन में देखेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाती है। She is not only a Martha busy with her service. वो सिर्फ अपने कामों में ही व्यस्त नहीं रहती है। She is also a Mary sitting at the feet of Jesus, walking in fear and reverence to the Lord. वो मरियम की तरह भी है जो परमेश्वर के यीशु मसीह के भय में अपने जीवन को बिताती है। If you want to be a woman who wants to receive her praise, अगर आप चाहते हो कि आप ऐसा एक स्त्री बने जो आपकी प्रशंसा करे, not only here but in eternity too, सिर्फ इस संसार में जब आप रहते हो तभी नहीं, बल्कि जब आप मृत्यु के बाद अनंत काल में पहुंचते हो तब भी, if you want to be such a woman, अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी एक स्त्री बने, you should be one who fears the Lord while you are here. तो सर्वप्रथम आपको देखना है कि आपको एक ऐसा स्त्री बनना है जो परमेश्वर का भय माने। Now, what does it mean to fear the Lord? अब ये परमेश्वर का भय मानने का शब्द जो है वो क्या बताती है? Does it mean running away from the Lord because he will do some harm to me? क्या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर से दूर भागना क्योंकि परमेश्वर हो सकता है हमें कोई विनाश करेगा? God is someone who will take vengeance on me. God is someone who will punish me. Is that the only thing that leads me to fear the Lord?
और ऐसा ऐसा बात है क्या कि परमेश्वर हमें सज़ा देगा, या परमेश्वर हम अगर कुछ गलत किए तो उसकी सज़ा हमें देगी? क्या हम इस बात को लेकर के परमेश्वर का भय मानेंगे क्या? It is not the fear we have when we face a thief or a terrorist or a policeman or anything like that. ये वो डर नहीं है जब हम कोई चोर का सामना करते हैं या कोई पुलिस का सामना करते हैं। Fearing God means to have respect for Him and to obey Him. परमेश्वर का भय मानने का मतलब है कि हम उसका सम्मान करें और उसकी कही हुई बातों का हम पालन करें। Fearing God means acknowledging Him as your creator and having the right over your life. और परमेश्वर का भय मानने का मतलब ये है कि हम ये माने कि परमेश्वर हमारा रचयिता है, उन्होंने हमें बनाया है। Fearing God means trying to live the best life I can because God knows everything and sees everything. परमेश्वर का भय मानने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन को जब इस पृथ्वी में रह करके जीते हैं, तो सबसे अच्छा जितना हम अच्छा कर पाते हैं, वैसा हमें दुनिया में रहना है, So क्योंकि the हम fear जानते of हैं कि परमेश्वर हमें देखते हैं। so the fear of God needs to reach out to every aspect of our life. ये परमेश्वर का भय हमारे जीवन के हर एक छोर में पहुंचना चाहिए। A godly fear needs to grip our lives as we live here on earth. जब हम सॉरी, कैन यू रिपीट इट अगेन? A godly fear needs to grip our lives while we are on earth. जब हम इस पृथ्वी में रहते हैं, तो परमेश्वर का भय वो है कि हम इस दुनिया में रहते हैं, तो हमें एक ग्रिप बना करके रखना है। Because this is not our permanent home. क्योंकि ये जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये हमारा मतलब हमेशा के लिए हम यहाँ नहीं रहने वाले हैं। We are only pilgrims here. हम लोग यहाँ पे पिलग्रिम्स की तरह है, आज है तो कल नहीं है। And our eternal home is heaven where Jesus the Lord lives. और हमारा अनंतकालीन जो घर है वो वहाँ है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। The fear of the Lord needs to grip our lives because we have to give an account to Him. परमेश्वर का भय हमें इस तरह से रखना है, क्योंकि हम जब इस संसार को छोड़ करके जाएंगे तो हमें परमेश्वर के सामने अपना हिसाब को रखना है। So let me show you 5 reasons why the fear of God is important. और आज मैं आपको 5 कारण बताऊंगी कि किस लिए परमेश्वर का भय हमारे जीवन में जरूरी है। The first one is in Proverbs 1:7, where it says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." और अगर हम लोग नीति वचन उसका 1 अध्याय और उसका 7वां पद पढ़ेंगे, तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। The one who fears God is truly wise. जो परमेश्वर का भय मानता है, वो सचमुच में बुद्धिमान होता है। There are many intelligent people in the world who do not fear the Lord. बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुद्धिमान है, जो संसार में पाए जाते हैं, लेकिन उनमें एक कमी कि वो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। They think because of their intelligence they can achieve whatever they want. वो ये सोचते हैं कि सिर्फ उसकी बुद्धि के कारण ही वो हर एक चीज या हर एक मुकाम तक पहुंच सकते हैं। But when they go through the turbulences and turmoils of life, लेकिन जीवन में ऐसे जब मोड़ आते हैं उनके जीवन में, बहुत कठिन परिस्थिति आती है उनके जीवन में, they are faced with problems that they cannot solve, life ऐसे problems, ऐसे समस्याएं जब उनके जीवन में आती है जो वो उसे सुलझा नहीं पाते हैं, they are not able to manage things as they thought they could. जिस तरह से वे सोचे थे कि वो अपने जीवन को चला पाएंगे, लेकिन वो चला नहीं पाते हैं। Many intelligent people have lost the battle of life when storms have raged in. और जब तूफान लोगों के सामने या बुद्धिमान लोगों के सामने जब आई है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असफल रहे। But when you are one who fears the Lord, लेकिन जो परमेश्वर का भय मानता है, when the problems of life come in, जब परिस्थिति या जब बुरी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है या कोई समस्या हमारे जीवन में आती when है, various trials come to our life, जब बहुत सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, God gives us divine wisdom to handle them.
तो परमेश्वर हमें ईश्वरीय बुद्धि को देता है कि हम उस परिस्थिति का सामना कर सके। So that's the first reason why it is important. Fear of the Lord is important. तो ये पहला कारण है कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। Because when we fear the Lord will give us divine wisdom to handle the problems of life. क्योंकि जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर हमें ईश्वरीय बुद्धि से परिपूर्ण करेंगे कि हम उस समस्या का समाधान कर सकते। Then the second reason is in 1 Timothy 4 and verse 8. और दूसरा कारण हम लोग पहला तिमोथी चैप्टर 1 Timothy chapter 4 and verse 8. पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय 8 पर। Chapter 4 and verse 8. 4 अध्याय 8 पर, sorry. There it says, bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable for this earth and for the earth to come, heaven to come. क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। So according to this verse, the fear of God enables you to live a good life on earth and to get rich rewards in heaven. और इस पद से हम लोग ये जान पाते हैं कि परमेश्वर का भय अगर हम मानेंगे तो हम just tell me the point again. If you the verse tells us that it will godliness will enable you to live a good life on earth. Okay. परमेश्वर का भय या हम लोग अगर वचन आधारित अपना जीवन को अगर बिताएंगे तो हम इस संसार में अच्छी रीति से अपने जीवन को बिता सकेंगे। And it will bring you rich rewards when you get to heaven. और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें बहुत सारे रिवार्ड या फिर बहुत सारे गिफ्ट पुरस्कार हमें मिलेंगे। Now the third point is that it is a great gain. You read it in 1 Timothy 6. 1 Timothy 6 and verse 6. 1 Timothy chapter 6 verse 6. और अगर उसका 6 का 6 पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। Godliness with contentment is great gain. संतोष सहित जो भक्ति है वो बहुत बड़ी कमाई होती है। Yeah, whether you have or you do not have, it does not matter. चाहे आपके पास हो या ना हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। Whether you have much, whether you have money or house or car, that doesn't matter. आपके पास गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, ये जरूरी नहीं है या फिर ये मायने नहीं रखता है। If you are one who fears the Lord, लेकिन अगर आप ऐसा एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का भय को मानते हैं, we will be able to lead a life of contentment. तो हम लोग एक ऐसा जीवन को जी पाएंगे या बिता पाएंगे जिसे हम लोग कहते हैं कि संतुष्टि का जीवन। We will be able to live a life of peace, not worried or anxious. हमारे पास कोई चिंता करने की विषय नहीं होगी, हम शांति से अपना जीवन को बिता पाएंगे। If we are God fearing, we will be able to live a life without complaining or murmuring. अगर हम लोग परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताना शुरू करेंगे तो हमारे लिए कुड़कुड़ाने वाली कोई बात नहीं होगी। So that is why it is great gain. और इसीलिए ये बहुत बड़ी कमाई है। Even with the little you have, you will be able to live a happy life. आपके पास अगर थोड़ा भी है तो आप उसी में संतुष्ट रह करके खुशी रहने की कोशिश करोगे। Then the fourth one is that it will bring blessings to you and your generations. और चौथी बात है कि ये आपको और आपके साथ ही आपके आने वाले पीढ़ी को भी आशीष प्रदान करेगी। Can we read in Proverbs 10 and verse 27? Can we read that verse? जब हम लोग नीति वचन उसका 10 का 27 पद को पढ़ेंगे, You can read that verse. वहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। So it is so clear in that verse. The fear of the Lord prolongs days. यहाँ पे बहुत साफ रीति से कहा गया है कि यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। And those who are wicked, their days are shortened. परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। And when we read in Proverbs 14 and verse 26.
जब हम लोग नीति वचन उसका 14 और उसका 26वां पद में पढ़ेंगे, it is written there that in the fear of the Lord there is strong confidence, and his children will have a place of refuge. वहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। Yeah, children will have refuge. जो बच्चे हैं उनको शरण स्थान मिलती है। In Psalm 37 and verse 25, और भजन संगीता उसका 37 का 35 पद, when we read there, और वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। can you read that verse first? Yes. Chapter 37, Psalm 37 and verse 25. भजन संगीता उसका 37 का 25वां पद, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging for bread. मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा So है। that is the blessing for the one who is righteous. और ये एक आशीष का कारण है जो धर्मी व्यक्ति है या जो धर्मी पुरुष है। The one who fears the Lord. एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भय को मानता है। His descendants will never beg for bread. उसके जो पृष्ठभूमि है या उसके जो वंश है, वे कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। He himself will not be forsaken. और वो खुद त्यागा हुआ नहीं होगा। Then the fifth one, it is the conclusion of all matters. It is the sum of all matters. और जो पांचवी बात है वो हर एक बातों का मूल है। When we read in Ecclesiastes chapter 12 and verse 13, आप लोग शबोपदेशक उसका 12 अध्याय और उसका 13वां वचन निकाल के पढ़िए। King Solomon, the wisest of all people, यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा सुलेमान जो हर व्यक्तियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हम पाते हैं, he studied about everything in the universe, what was seen and not seen and all. पृथ्वी में जो देखे जाते हैं या नहीं देखी जाती, यानी कि देखी या अनदेखी हर एक वस्तुओं के विषय में उन्होंने पढ़ा है। And finally he came to a conclusion. और अंत में वो इस निर्णय में पहुंचता है, That is the conclusion of all matters. सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है। Please, can you read that verse? Chapter 12 and verse 13. शबोपदेशक उसका 12 और उसका 13 पद, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। Yeah, fear God and keep His commandments. मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और उसका पालन करना है। That is the conclusion of all matters. और यही हर एक बातों का अंत है। Which means to say that fearing God is the most important thing in life. इसका मतलब हम यही समझते हैं कि परमेश्वर का भय मानना हमारे जीवन में सबसे मुख्य काम है। Okay. Then the next one, what is this godliness of fear of the Lord? We have seen why is it important. Now we'll see what it means to fear the Lord. परमेश्वर का भय मानना क्यों हमें करना चाहिए, परमेश्वर का भय हमें क्यों मानना चाहिए, हम वो देखेंगे। So the first one is fear of the Lord is to keep away from all things that I know is evil. परमेश्वर का भय मानना वो है कि हमसे जो हमारे आसपास जो बुरी चीजें हैं उससे हम दूर रहेंगे। Proverbs 8 and verse 13. नीति वचन उसका 8 और उसका 13 पद, The fear of the Lord is to hate evil. परमेश्वर का भय मानना बुरी चीजों को घृणा करना है। In Proverbs itself, chapter 16 and verse 6. When we read chapter 16 and verse 6. नीति वचन उसका 16 का 6 जब हम पढ़ेंगे, The second part we read. प्रायश्चित, Yeah. Read. और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। By the fear of the Lord, one departs from evil.
परमेश्वर के भय मानने के द्वारा एक मनुष्य बुराई से बच जाते हैं। We read of Job in Job chapter 1 and verse 1. हम लोग अय्यूब के विषय में अय्यूब की पत्री में पढ़ते हैं, अय्यूब की पत्री उसकी पहला अध्याय। We read about Job in chapter 1 and verse 1. हम लोग अय्यूब के विषय में अय्यूब की किताब एक अध्याय एक पद में पढ़ते हैं। We read there that he was one who feared God and shunned evil. हम यहाँ देखते हैं कि वो एक ऐसा पुरुष था या एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। So shunning evil, going away from all that we know is evil, keeping ourselves away from all that is evil, that is the real fear of God. जो चीज़ बुराई है या जो चीज़ हमें परमेश्वर से अलग करती है, उन सब चीज़ों से अगर हम दूर रहते हैं, वही है परमेश्वर का भय। We know the story of Joseph, how he shunned evil and ran away from evil because he feared God. हम यूसुफ के बारे में जानते हैं कि जब यूसुफ के सामने जब बुराई आई तो किस तरह से उन्होंने उसका सामना किया और उस जगह से कैसे वो भाग निकला। So fear of God is to hate evil, hate or shun evil. और परमेश्वर का भय मानना है कि हम बुराई से परे रहें। Sometimes we think because we have a lot of Bible knowledge and we can preach and teach and do so many things in the sisters meeting, we can sing well, we think that is all an indication of a fear of God. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि हमें बाइबल अच्छा से पढ़ने आता है, हम वचन को अच्छे से बांट सकते हैं, हम गीत को गा सकते हैं, हर एक कार्यक्रम में हम हिस्सा ले सकते हैं, यही है परमेश्वर का भय मानना। बहुत बार हम अपने जीवन में यही सोचते हैं। When we see people who preach well and all, we think, oh, how godly that man is. जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो व्यक्ति कितना अच्छा प्रचार करता है, तो हम मन में यही सोचते हैं कि वाओ कितना अच्छा व्यक्ति है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। Now I am speaking on the subject and hearing me, you may think, oh, the sister is such a godly sister. अभी मैं आपके बीच में ये वचन को रख रही हूँ या वचन को बांट रही हूँ, तो आप लोग मन में ये सोच रहे होंगे कि हाँ, ये जो बहन है जो हमारे बीच में सेवकाई कर रही है, ये एक ईश्वरीय भय स्त्री है। But to actually, if I am fearing the Lord, लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, in my heart I will hate everything that is evil. तो हम अपने हृदय में, हम अपने मन में उन सब चीजों से घृणा करेंगे जो बुराई की ओर हमें दिखाता है। I will not speak evil or do anything that is evil. जो कुछ भी बुराई है, हम उसके विषय में बोलेंगे नहीं या उसके विषय में हम कुछ काम को करेंगे नहीं। Secondly, to fear God means to obey God fully. और दूसरी बात है, परमेश्वर का भय मानने का मतलब है कि हम परमेश्वर को संपूर्ण रीति से उसकी आज्ञाओं को माने। Psalm 119, भजन संगीता उसका 119वां वचन, verse 63. भजन संगीता 119 का 63। 63. जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। Yeah. What does it say there in 63? It says, I am a companion of all who fear you and all those who keep your precepts. जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। So we see the connection between those who fear you and those who keep your commands. तो यहाँ पे एक मेल को हम देखते हैं कि जो लोग तेरे भय को मानते हैं और जो तेरे उपदेशों को मानते हैं। In Deuteronomy chapter 10 and verse 12, शब्दोपदेशक Deuteronomy व्यवस्था विवरण chapter 10 and verse 12. उसका 10वां अध्याय उसका 12वीं पद, व्यवस्था विवरण उसका 10 का 12। There we see the Lord God telling them to fear him and to walk in his ways and serve him. और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा उनसे कहते हैं कि उनका भय मानना है और उनके मार्गों पर चलना है। What does the Lord your God require of you? अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? But to fear the Lord your God and to walk in his ways and to love him. कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले।
to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments of the Lord. उससे Verse प्रेम 13. रखे और अपने पूरे और जीवन की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उससे उसको ग्रहण करे जिससे तेरा भला हो. So 12 and 13, we find that the fear of the Lord is connected with obedience to the commandments. और यहाँ हम देखते हैं 12वां और 13 पद में कि परमेश्वर का भय मानने का मतलब है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसके भय में और उसके मार्गों पर हम चलें. We see the same relation between obedience and fear of the Lord in Deuteronomy 4:10 and in Deuteronomy 6:2. We don't need to read the verses, I'm just telling you. और परमेश्वर की आज्ञा को मानना और उसके भय में अपने जीवन को जीना ये चीज हम लोग व्यवस्था विवरण में भी देख पाते हैं. Deuteronomy 4:10 and Deuteronomy 6:2. व्यवस्था विवरण उसका 4 का 10 में और 6 का 2 पद में. Thirdly, to fear God means keeping your thoughts and intentions pure. परमेश्वर का भय मानने का मतलब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो चिंताधारा है, हम लोग जो चिंता करते हैं वो हमारा शुद्ध होना चाहिए. That is keeping your heart pure. इसका एक और मतलब हम बता सकते हैं कि हमारे मन को शुद्ध रखना है. See, when God gave the commandments, He gave 10 important commandments to Moses. जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञाएं दी तो उन्होंने 10 आज्ञाएं, प्रमुख आज्ञाएं उनको दी. The first 9 commandments, if it is not obeyed, a person who does not obey them, they could be found out easily. तो ये 9 आज्ञाओं में से अगर कोई एक आज्ञा लोग नहीं मानते थे तो लोग उसे आसानी से ढूंढ निकालते थे. If you don't keep the Sabbath, you could be caught. अगर आप सब्बत को नहीं मानेंगे तो आप पकड़े जाएंगे. If you steal, you could be caught. अगर आप चोरी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे. If you kill, you could be caught. अगर आप किसी को मारेंगे या किसी की हत्या करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे. But the 10th commandment is the one that shows you if you really fear the Lord. लेकिन 10वां जो आज्ञा है वो आपको बताता है कि आप सच में परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं. That is because it has to deal with the condition of the heart. क्योंकि वो एक ऐसा आज्ञा है जो हमारे जो मन है उससे तालमेल रखता है. Do not covet. Do not covet. Do not covet. वहाँ अगर आप लोग वहाँ पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा हुआ है. Exodus chapter 20. When you go through Exodus chapter 20. Got it? Exodus chapter 20. Yes, I'm just taking out. Go to the last commandment. Yes, 17th verse. Yeah. तो You किसी shall के not घर का covet. लालच या किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे या किसी की वस्तु का लालच करना. You shall not covet. तुम लालच ना करना. That covetousness, coveting, looking with the eyes and wanting what is the other person's, is in their heart. Nobody can see it. अगर आप दूसरे किसी लोगों की वस्तुओं को देखते हैं और उससे चाहते हैं कि आपके पास हो तो वो आपके मन में आप वो पाप को कर रहे हैं. So that one commandment, nobody can find out if you are disobeyed or obeyed. तो ये एक ऐसा आज्ञा है कि लोग आपको पकड़ नहीं पाएंगे कि आपने उस आज्ञा का पालन किया है या नहीं किया है, क्योंकि वो हमारे अपने मन का है. In the Sermon on the Mount, in Matthew chapter 5, और मत्ती उसका 5वां अध्याय में जो पहाड़ में जो उपदेश दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, when we read there, वहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 5 का पहाड़ी उपदेश, verse 28, 5 का 28 पद में, I say unto you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है. Then in verse 21 and 22 we read, you have heard it said of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. But I say to you,
whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. Verse 22. अगर आप 5 अध्याय 21 और 22 पद पढ़ोगे तो वहां इस प्रकार लिखा है, तुम सुन चुके हो कि काल के लोगों ने कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कटहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य हो। Yeah. So that you may not have committed murder. हो सकता है आप किसी का खून नहीं किए हैं। You may not have committed adultery. आप हो सकता है व्यभिचार नहीं किए। But it is still possible to have those intentions inside your heart. लेकिन ये मुमकिन है कि आप अपने मन में उस तरह का स्वभाव को ला सकते हैं। Anger is the emotion that precedes murder. जो क्रोध हमारे अंदर में है, वो क्रोध धीरे धीरे हमें किसी के खून करने के लिए मजबूर कर सकता है। Lust is the one that precedes adultery. और हम जो लस्ट या अभिलाषा जो हमारे जीवन में रहता है, वो बढ़ते बढ़ते हम व्यभिचार कर सकते हैं। So if we do not control our anger, then finally one day it will lead to murder. अगर हम अपने क्रोध को शांत नहीं करेंगे या हम उसे काबू में नहीं रखेंगे तो वो एक दिन किसी का खून कर सकती है। If we don't control our lust, finally it will come out as adultery. और अगर हम अपने अभिलाषा को अपने हाथों में नहीं रखेंगे तो एक दिन वो व्यभिचार का रूप ले लेगी। So the thoughts and intentions of our heart is what is important if we have to fear the Lord. तो अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारा मन में क्या है वो सबसे बड़ी बात है, हमें वो शुद्ध रखना है। The one who fears the Lord is careful about what he thinks within his heart. एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है वो बहुत ही सावधानी से ये देखता है कि वो परमेश्वर उसके बारे में क्या कहता है या वो परमेश्वर के बारे में क्या सोचता है। Then fourthly, the fear of the Lord means living a life judging ourselves every day. और चौथी बात है, परमेश्वर का भय मानने का मतलब ये है कि हम दिन प्रतिदिन खुद की जांच करें कि हम किस प्रकार अपना जीवन को बिता रहे हैं। In Luke 23, we know the story of the two thieves who were crucified with Christ. और लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय में आप उस घटना को जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह के आसपास जो दो और डाकू को चढ़ाया गया था, क्रूस पर लटकाया गया था। Yeah, and we know of how one person said, if you are Christ, come down, you save yourself and save us. और एक व्यक्ति जो यीशु मसीह से कहता है कि अगर तू परमेश्वर का संतान है या परमेश्वर के पुत्र है तो खुद को और हमें बचा। And when we read verse 39 onwards, और जब हम 39 पद से पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 का 39 पद से, yeah, it is said there that one of them blasphemed him, saying, if you are the Christ, save yourself and us. और वहाँ हम देखते हैं कि जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक कहते हैं, एक यीशु मसीह की निंदा करके कहते हैं कि क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। But the other answering rebuked him, saying, do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है। And we indeed are justified, for we receive this due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। So he says that do you not fear God? Why are you judging this man? तो एक व्यक्ति इस तरह से कहता है कि तुम क्या परमेश्वर का भय भी नहीं मानता है, तुम इसका जांच क्यों कर रहे हो। So the one who really feared God was the one who did not judge Jesus. और एक व्यक्ति जो परमेश्वर का भय सच में मानता है वो व्यक्ति परमेश्वर का
परमेश्वर को जज नहीं किया कि वो किस प्रकार से है, Because he says, we receive the due reward of what we have done. क्योंकि वो इस प्रकार कहता है कि हमें जो मिला है वो हमारे कामों के वजह से, या फिर हमने जो बुरा काम किया है उसकी वजह से हमें दंड मिला है। But this man has done nothing wrong. लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा कोई भी अनुचित काम नहीं किया है जिसकी वजह से उन्हें ये सजा मिली है। So one thief judged himself while the other thief judged Christ. एक जो चोर था वो अपने आप को जांच रहा था, और दूसरा जो चोर था वो प्रभु यीशु मसीह को जांच रहा था। And one thief tells the other one, do you not fear God? और एक चोर दूसरे चोर से कहता है कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? You have made a wrong judgment. आपने एक गलत निर्णय को लिया है। We often make so many past judgments on others. हम बहुत बार गलत न्याय हम दूसरों के प्रति करते हैं। When we do that, जब हम वैसा काम करते हैं, then it is a wrong judgment. जब ये एक गलत विचार होता है, It just shows that we do not fear the Lord in our lives. तो ये हमें साफ रीति से बताती है कि हम परमेश्वर का भय को नहीं मानते हैं। Because in the Sermon on the Mount, the Lord said, when you have a log in your own eyes, we are trying to take out the speck in the other person's eye. क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आप लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारे आंखों में ही तिनका है और तुम दूसरे के आंखों का तिनका को देख रहे हो। So to fear God means judging my own life, knowing that I am living in a body of sin. और परमेश्वर का भय मानना है कि हम अपने आप को या अपने शरीर को जांचें कि हम इस शरीर में रह करके एक पापी शरीर में हम रह रहे हैं। हम इस चीज को हमें मानना है। Now we shall look at the 4 areas where the fear of God should be manifest in our lives. और हम 4 ऐसे जगहों में देखेंगे कि जहाँ पे परमेश्वर का भय हमें किस तरह से हमें फैलाना है। 4 areas where the fear of God should be manifest in our lives. 4 ऐसे जगह कि हमारे जीवन में हम किस तरह से परमेश्वर को भय को दर्शा सकते हैं। The first one, godliness should be manifest in our homes. एक ईश्वरीय वचन आधारित नारीत्व हमें अपने परिवार में सबसे पहले दिखाना है। In 1 Timothy chapter 5 and verse 4, पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय उसका 4था पद, we read there, chapter 5 and verse 4. 5वां अध्याय उसका 4था पद, पहला तिमोथी 5वां और उसका 4था। Let them first learn to show godliness at home and to repay their parents. You have it there in Hindi? Verse 4. Verse 4. First show godliness in their homes. तो वे पहले अपने ही घराने के भक्ति का बर्ताव करें। First show godliness in your home. सबसे पहले हमें भक्ति अपने घर में, अपने परिवार में दिखाना है। That is the place where everybody knows you as you are. और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके लोग आपको जानते हैं कि आप कैसे हैं। There is no hypocrisy inside the home. घर के अंदर कोई छल कपट नहीं है। Your husband and children are the ones who know exactly who you are. आपके पति, आपके बच्चे जो घर में रहते हैं, वे आपको सटीक रूप से जानते हैं कि आप कैसा व्यक्ति है। Home is the place where you are your real self. Sorry? The home is the place where you are your real self. You are what you are. घर एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपका हकीकत जो रूप है वो आपके घर में ही दिखाई देती है। People outside can have a very good opinion of you. You may be good to so many outside. आपके घर के बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके विषय में अच्छी बातें बोलेंगे या लोग आपके विषय में अच्छी बातें जानते हैं। But it is the people who are in your own home. Their testimony will show whether you really fear God. लेकिन आपके घर के अंदर या आपके परिवार के जो लोग हैं, वे लोग आपके विषय में गवाही देंगे कि सच में आप एक परमेश्वर के भय मानने वाली स्त्री है या नहीं।
In Psalm 101 and verse 2 and 3, भजन Psalm संहिता 101, 101 उसका 2 और 3 पद। and we read there, we read, भजन yeah, भजन संहिता 101 का 2 और 3। I will walk within my house with a perfect heart. I will set nothing wicked before my eyes. मैं बुद्धिमान से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। Third verse, the first part of the third verse, I will set nothing wicked before my eyes. और तीसरा पद का पहला भाग, मैं किसी ओछे काम पर चित न लगाऊंगा। You get that verse there, the meaning of that verse, I will set nothing wicked before my eyes. आप अगर तीसरा पद में देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि मैं किसी ओछे काम पर चित न लगाऊंगा। क्या आप उसके मतलब को समझ पाए हैं? Yeah. So it is in my house that I will be with a perfect heart. और ये हमारा घर है कि हम अपने मन की खराई के साथ हम वहाँ रह सकते हैं। So our godliness should be first made manifest in our own home. तो जो भक्ति है वो सबसे पहले या सर्वप्रथम हमारे परिवार में होनी चाहिए। The fear of God in my life should be seen by my husband and my children. परमेश्वर का भय मेरे जीवन के द्वारा मेरे परिवार के लोग, मेरे पति या मेरे बच्चे को पहले दिखनी चाहिए। Now the second one is our speech. The godliness should be made manifest in our speech, our conversation. और दूसरी जो बात है कि परमेश्वर का भय हमारे बोलचाल के द्वारा प्रकट होनी है। In Matthew 12:34, our Lord says that out of the abundance of the heart, the mouth speaks. और मत्ती रचित सुसमाचार 12 and verse 34. 12 अध्याय और उसका 34वां वचन, वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, Yeah. और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता So है। good things are spoken from a good heart. भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें करता है। Only if I have stored in my heart evil things and evil talk, only that will come out. अगर हमने अपने मन में बुरी बातें या बुरी चीजों को संचय करके रखा है अपने दिल में, तो वही चीज हमारे मुंह से भी निकलेगी। Again in verse Psalm 36 and verse 1 to 3. भजन संहिता उसका 36 का 1, 2, 3। When we read there, जब हम वहां पढ़ते हैं, in verse 3 we read the words of his mouth are wickedness and deceit, and in verse 1 we see that there is no fear of God before his eyes. तीसरा पद में इस प्रकार है, उसकी बातें अनर्थ और छल की है, उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ उठाया है। And in verse 1 we read there is no fear of God before his eyes. और हम लोग एक पद में देखेंगे कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं पाई जाती। In James 1 verse 26, book of James, और याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 26वां वचन, when we read there, we read a जब हम connection वहां पढ़ेंगे, we read a relationship between godliness and the speech. और वहां पे हम भक्ति और वचन, ये दोनों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। When we read in verse 26, we read that if anyone among you thinks he is godly and does not bridle his tongue, he deceives his own heart and his religion is useless. 1 का 26, याकूब 1 का 26 में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। The one who does not control his tongue and says he is fearing God, it is a useless life. एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जीभ को कंट्रोल में नहीं रख सकता है, अपनी जीभ को लगाम नहीं दे सकता है, और अगर वो कहेगा कि वो परमेश्वर का भय मानता है, तो वो एक झूठ बात को बोलता है। In Psalm 39 and verse 1, भजन संगीता उसका 39 और उसका 1 पद, yeah, there
139 का 1। Yeah. There the psalmist says a very important thing. वहाँ जो भजनकार है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात को कहता है। He says that I will not sin with my tongue. I will restrain my mouth with a muzzle when the wicked are before me. वहाँ भजनकार इस प्रकार कहता है, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपने मुंह बंद किए रखूंगा। When the wicked is before me, I will restrain my mouth with a muzzle. जब दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए हुए अपने मुंह बंद कर रखूंगा। When a wicked person is before me and speaking against me, that is the time when it is most difficult to keep quiet. जब एक दुष्ट व्यक्ति मेरे सामने खड़ा रहता है और मेरे विषय में बुरी बातें कहता है, तब एक ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है कि हम अपने मुंह से हम लोग बिना कुछ कहे रह नहीं पाते। But the psalmist says, when a wicked person is before me, I will muzzle my mouth. लेकिन जो भजनकार है वो इस प्रकार कहता है कि जब दुष्ट मेरे सामने रहता है तो मैं अपने मुंह पर लगाम लगाए रखूंगा। So the words that come from my mouth is an indication of my godliness. It is an area where my godliness should be manifest. जो वचन हमारे मुंह से निकलती है वो दिखाती है कि हम सच में परमेश्वर का भय मानते हैं या नहीं। ये भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम परमेश्वर के भय को हम दर्शा सकते हैं। Another area where our godliness should be manifest is our moral life. और तीसरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम परमेश्वर का भय को दिखा सकते हैं, वह है हमारा नैतिक जीवन। In Genesis 20 verse 10 and 11, we won't read that verse, I will just tell it to you. और उत्पत्ति उसका 20 अध्याय 10 and 11. 10 और 11 पद। There we see the fear of God mentioned for the first time. वहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का भय, ये पहली बार उस जगह पे लिखा गया है। So we read that Abraham is telling a lie about his wife. और यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम अपनी पत्नी के विषय में एक झूठ को बोलता है। He says that she is his sister. अब्राहम कहता है कि वह उसकी And then when he is questioned, he says that I found that there is no fear of God in this place. और जब उसे पूछताछ किया जाता है तो अब्राहम इस प्रकार कहता है कि मैंने इस जगह में पाया कि यहाँ पे परमेश्वर का भय नहीं है। So that talk is happening in the context of morality. और यहाँ पे जो नैतिक के विषय में यहाँ पे बातें की जा रही है। His wife is being taken. उसकी पत्नी को यहाँ से ले जाया जा रहा है। And Abraham is fearing that not only will they take his wife, they will kill him also. और अब्राहम के मन में ये डर है कि वो उसकी पत्नी को ही साथ नहीं लेके जाएगा बल्कि वो उसकी हत्या भी कर देगा। Because there is no fear of God in that place. क्योंकि उस जगह में परमेश्वर का भय नहीं है। So that context of that is the morality. और इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें दिखाता है उसका नैतिकता को। In Genesis 39 and verse 9. उत्पत्ति उसका 39 का 9वां पद। And we read of Joseph. वहाँ हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। And we read about his stand in the house of Potiphar. और यहाँ हम देखते हैं कि वो पोतीफर के घर में जब थे। And see in verse 9. 9 पद में इस प्रकार लिखा है। Joseph says, how can I do this great wickedness and sin against my God? परमेश्वर के प्रति मैं इस तरह का काम कैसे कर सकता हूँ? How can I do this great wickedness and sin against my God? Verse 9, last part of verse 9. Okay. 9 पद का आखिरी में इस प्रकार लिखा हुआ है कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? Joseph sees sinning against, doing the sin with Potiphar's wife is like sinning against God.
और पोतीफर के पत्नी के साथ जो दुष्कर्म करना है, अगर वो पाप को करेगा, इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहा है। Yeah, it is sinning against God. वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने के बराबर है। So, an area where our godliness should manifest is our moral life. और एक ऐसी जगह जहाँ परमेश्वर का भय हमारे जीवन से दर्शाना चाहिए, वो है हमारी नैतिक जीवन। Our relationship with men. हमारा जो मनुष्य पुरुषों के साथ हमारा जो संपर्क है या जो हमारा रिश्ता है। Maintaining holiness in our relationship with other men. दूसरे पुरुष के साथ या दूसरे लोगों के साथ हम एक पवित्रता का रिश्ता को बनाए रखें। That is an area where our holiness, our fear of God, godliness should be manifest. वो भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमें परमेश्वर के भय को हमें दर्शाना है। Then fourthly, our godliness should be manifest in our daily walk. और चौथी बात कि हमें परमेश्वर का भय हमारे जीवन के द्वारा हमें अपने दिन प्रतिदिन के चाल चलन में प्रकट करनी है। Our behavior, our dressing, our looks, our attitudes, everything should be influenced by the fear of God. हमारा वर्ताव के द्वारा, हमारा बोलचाल के द्वारा, हमारा पहनावे के द्वारा, हमारा रहन सहन, हर एक चीज में हमें अपने परमेश्वर का भय को हमें दर्शाना है। In 2 Corinthians 7:1, we are asked to perfect holiness in the fear of God. 2 कोरिन्थियंस 7 verse 1. दूसरा कोरिन्थियों की पत्री उसका 7 अध्याय और उसका पहला पद में वहाँ इस प्रकार लिखा है, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। So we should perfect holiness in the fear of God. हमें परमेश्वर के भय में रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करना है। We should cleanse ourselves so that we living really godly lives. हमें अपने आप को साफ करना है ताकि हम एक अच्छा जीवन को या एक भला जीवन को हम बिता सके। We should cleanse ourselves from all defilement of body and spirit. हमारी आत्मा और हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है, हर एक चीजों को हमें साफ करना है, शुद्ध रखना है। Because we fear the Lord. क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। So what about us? How are we living? तो हम अपने विषय में सोचें कि हम किस प्रकार से अपना जीवन को बिता रहे हैं। In 2 Peter 1:3, we read that God has given us all things to live a life of godliness. और दूसरा पत्रस उसका 1 का 3 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें हर एक चीज को दिया है जिससे कि हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिता सके। He has done everything so that we might live a godly life. परमेश्वर ने हर एक ऐसा काम किया है जिसके द्वारा कि हम एक अच्छा जीवन को या एक शुद्धता का जीवन को हम बिता सके। He has given us His word, John 17:17. उन्होंने हमें अपना वचन को दिया है, यूहन्ना उसका 17 का 17 में। He has given us the enabling power of the Holy Spirit, Ephesians 3:20. इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20 पद में हम देखते हैं कि enabling of the Holy Spirit, power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ को उन्होंने हमें दिया है। He has given us the grace to be God to help us at the right time, Hebrews 4:16. सही समय में सही समय में हम अपने आप का बचाव कर सके, इस तरह की सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है। He has given us various gifts to be of encouragement to others and help us to go on in Christian life. हमें परमेश्वर ने एक ऐसा जीवन दिया है कि हम दूसरों की मदद करें या दूसरों को प्रोत्साहन दें। Romans 12:6-8 we read that to encourage one another to go on. रोमियो की पत्री 6 अध्याय 8 से हम पढ़ेंगे तो वहां हमें मिलता है। And therefore we have no excuse to live a substandard life where we do not fear the Lord. और इन सब बातों को पाने के बाद हमारे पास और कोई चुनाव नहीं है कि हम अपने जीवन को दूसरी तरीके से जिए। What will happen if you do not fear the Lord? क्या होगा जब आप परमेश्वर के भय को नहीं मानेंगे? We will live a very miserable life on earth and lose our reward in heaven. हम लोग बहुत बुरी रीति से या एक
बहुत ही खराब परिस्थिति से अपने जीवन को इस संसार में रह करके बिताएंगे, और जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हमारा जो पुरस्कार है हम उसे भी खो देंगे। So if we want to really be women who want to receive praise, अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी एक स्त्री बने जो आपकी प्रशंसा करे, we should be women who really fear the Lord, who live godly lives day to day. तो आपको एक ऐसी स्त्री बनना है जो परमेश्वर का भय को दिन प्रतिदिन अपने जीवन में बनाती रहे। We see that in Proverbs 31 about that woman there. और हम लोग नीति वचन उसका 31वें अध्याय में हम देख पाएंगे। In verse 28, her children praise her. और नीति वचन उसका 31 का 28 पद में देखते हैं कि उसके बच्चे उसकी प्रशंसा करते हैं। Her husband praises her. उसके पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करते हैं। Her husband is an influential person because of her. और verse 28. Yeah, you don't need to read it. You just go. Her husband is famous and influential person at the gates. और उसके जो पति है वो दरवाजे पर उसके लिए एक प्रोत्साहन का कारण बनते हैं। He is well known among the people there. वहाँ के जाने माने लोगों में वो बहुत ही प्रचलित व्यक्ति है। It is because of the godliness of this woman. ये इसीलिए है क्योंकि उस महिला के परमेश्वर के भय के कारण। So charm is deceitful and beauty is vain. The woman who fears the Lord will be praised. तो शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। So let us really be women who fear the Lord and live our lives daily to walk and please Him. तो आइए हम अपने जीवन को परखें और हम एक ऐसा स्त्री बने कि हम परमेश्वर का भय में अपना जीवन को बिता सके। Thank you once again. May God bless you all. सबों को धन्यवाद और परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।